हम आत्मिक लोग हैं, लेकिन कई बार शरीर हमारे जीवन को क्या करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है ना। हम परमेश्वर के रास्ते में चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन शैतान हमारे जीवन को क्या करता है, खींचता है। और कई बार तो जब हम आत्मिक लोग हैं तो संसारिक लोग जो है हमारे जीवन को क्या करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, है ना। तो इस तरह की चीजें हम जो है बहुत अपने जीवन में देखते हैं कि दोनों ही बातें जो है हमारे जीवन में करना चाहिए, हम प्रतिदिन के जीवन में पाते हैं। और आप पाएंगे कि जितना ज्यादा आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, आपका स्वयं का शरीर या दूसरे लोग जो है आपके जीवन को बढ़ने नहीं देंगे। और ये होता है, नेचुरल है जो इस तरह की चीजें जो है होती हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे पहला सामुएल की पुस्तक, और यहाँ पे तुलना को देखेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा था, शारीरिक आत्मिक, है ना, और आप आत्मिक जीवन बिता रहे हैं और बाहर के लोग शारीरिक जीवन बिता रहे हैं, तो किस तरह से आपके जीवन में कई परेशानियों को लेकर, कठिनाइयों को लेकर आते हैं। पहला सामुएल किताब उसका 1 अध्याय के जो है उससे हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरह का लिखा है, पेज नंबर यदि पुरानी बाइबल आपके पास तो 329 पेज नंबर पर है पहला सामुएल की किताब, उसके 1 अध्याय के 1 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामतैम सोपीम नगर का निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था। वह एफ्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता और एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसकी दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। आगे हम देखेंगे इस पैरेलल को, इस कंपैरिजन को जो है हम आगे हम बढ़ते देखेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 पत्नियों का जिक्र है ना। बाइबल में जब कभी भी आप एक से अधिक पत्नियों के जिक्र में पाते हैं तो ये ना समझिए कि परमेश्वर इस चीज का समर्थन करता है या परमेश्वर जो है अलाउ करता है ना। जब उस समय के, ये बहुत समय, शमूएल की किताब जो है लिखी गई बहुत समय पहले की बात है। आज कम से कम एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कम से कम 3500 से 4000 साल के पहले की बात है ना। और उस समय जो बहुविवाह है, एक से अधिक ज्यादा विवाह की प्रथा थी। सब जगह आप देखते हैं, सारे पुराणों में पढ़ लो या दूसरे धर्म ग्रंथों पढ़ लो, सब जगह राजा दशरथ की 4 पत्नियां थी, है ना। इस तरह की चीजें मतलब पाते हैं, या दूसरे की भी, मतलब जो है जहां भी देखेंगे उस समय का नहीं, वही मतलब चलन था, प्रचलन था, है ना। लेकिन यहाँ पर आज के समय में उसको लागू नहीं कर सकते। आज के समय में ऐसा नहीं बोल सकते कि बाइबल में ऐसा लिखा है हम भी ऐसा करेंगे, नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वहां पर उस व्यक्ति, एलकाना व्यक्ति के जीवन में क्या है, 2 पत्नियां हैं, है ना। और दोनों पत्नियों में एक का नाम क्या कहता है, हन्ना है, और दूसरी का नाम पनिन्ना है। अब यहाँ पे हमको ये नहीं पता है, मुझे जहां तक लगता है हन्ना की शादी पहले हुई होगी, जहां तक ऐसा, क्योंकि ऐसा तो बाइबल में स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका नाम पहले आ रहा है ना, हन्ना का नाम पहले आ रहा है। किसी भी कारणवश से तो एक एज्यूम में, मतलब उसको सोच रहे हैं हम, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा हुआ होगा ऐसा दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हन्ना का विवाह पहले हुआ होगा, लेकिन उसकी संतान न होने की वजह से क्या कहते हैं, उसने पनिन्ना से भी क्या हुआ होगा, विवाह किया होगा। अब यहाँ पर देखिए, 2 पत्नी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना है। पनिन्ना के तो बालक हुए, पनिन्ना के क्या हुए, बालक हुए, लेकिन हन्ना जो पहले शायद उसने शादी की होगी, उसके जो है बालक या कोई भी बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ। अब जनरली क्या होता है, हम सोचते हैं जब किसी के जीवन में समस्याएं हो, कठिनाई हो, और खासकर किसी स्त्री को बच्चा ना हो तो उसको हम श्रापित मानते हैं, है ना। हमारे देश की संस्कृति सभ्यता के अनुसार भी यदि किसी के बच्चे नहीं है या कोई विधवा हो गई है, उसको हम जो है सामाजिक कार्यों में हिस्सा नहीं करते। कोई भी धर्म के काम होते हैं या कोई भी इस तरह के काम होते हैं, उसमें हम बोलते हैं कि उसकी उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो है हन्ना को जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो है जो श्रापित है, ऐसा लगता है, मतलब अच्छी नहीं होगी। या कई बार तो ऐसा सोचते हैं किसी के जीवन में बुरा है तो क्यों बुरा हो रहा है उसके जीवन में, कि वो अच्छा इंसान नहीं है, जरूर बुरा किया होगा, उसको उसके पाप का फल मिल रहा है। जनरली ऐसे अंडरस्टैंडिंग होती है
है ना। हमारे घरों में कोई बीमार होता है, तकलीफ होती है, सब आते हैं, दुख मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जनरली जो है वो कई बार क्या बोल के सोच के जाते हैं, आपस में क्या बात करते हैं, जरूर इन्होंने कुछ गलत काम किया होगा, अभी नहीं किया, पिछले जन्म में किया होगा, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनको तकलीफ हो रही, मुश्किल हो रहा है बच्चा। तो यहाँ पर आप देखते हैं हन्ना और पनिन्ना के जीवन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हन्ना जो है श्रापित है और पनिन्ना जो है क्या है, कहना चाहिए भली पूरी है, क्योंकि क्या हुए, उसके संतान हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 30 में, वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहां होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे और यहोवा के याजक थे। अब यहाँ पर एक शीलो नामक एक जगह है जहां पर क्या कर रहे हैं, ये मतलब इसराइलियों का था, यहूदी लोग क्या करते थे, अभी तो जेरूशलेम में, लेकिन उससे पहले शीलो नामक नगर में क्या करते थे, छोटी छोटी आराधनालय होते थे, उसमें वो आराधना करते थे, लेकिन साल में एक बार क्या करते थे, वो बलिदान चढ़ाने के लिए मेन जगह पे पूरे इस्राएल के लोग इकट्ठे होते थे। और वो कौन सी जगह था, शीलो। ठीक है, जब मंदिर नहीं बना था, ध्यान देने की बात है, बाद में जो है यरूशलेम में हुआ, पहले शीलो नामक एक जगह में। और वहां पर जब ये चीज है कह रहा है, तो वहां पे प्रति वर्ष परिवार सहित क्या है, बलिदान चढ़ाने जा रहे हैं। ये बहुत ही जरूरी बात है। कई बार जो है हम सोचते हैं कि यार हम घर में आराधना कर लेंगे, हम प्रार्थना कर लेंगे, हम जो है हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, प्रभु तो सर्वव्याप्त है। हाँ, प्रभु सर्वव्याप्त है और घर में भी प्रार्थना आराधना करते हैं, उसको ग्रहण करता है, ऐसा नहीं कि ग्रहण नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर के भवन में उपस्थित होने जाना एक बलिदान है। जब आप अपने समय का बलिदान करते हो, जब आप किसी कार्य को कर रहे हो, उससे पैसा मिलने वाला है, लेकिन उसको छोड़ करके आप क्या कर रहे हो, प्रभु के भवन में आ रहे हो। या कई बार आप धूप में आ रहे हो, पैदल चल के आ रहे हो। अभी हम रास्ते में आते बात कर रहे थे कि कई बार जो है हम कई जगह प्रार्थना करने क्यों नहीं जाते, वहां पे थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। लेकिन अभी जब हम, अभी किस सीजन चल रहा है, क्या सीजन चल रहा है, अभी कांवड़ का सीजन चल रहा है। इसलिए हम इससे पूछ रही थी, पापा ये कहाँ से आते हैं और क्या करते हैं, तो मैं इनको बता रहा था कैसे जो है, ये पूछ रही थी हरिद्वार कितना दूर है, मतलब देहरादून से ही हरिद्वार 55 किलोमीटर है, और यहां से कोई व्यक्ति वहां तक जा रहा है पैदल, है ना। और अभी तो मैंने वीडियो में देखा था कि जो है एक व्यक्ति अपने माँ बाप को कंधे पे बैठा लेके जा रहा था, आज का श्रवण कुमार करके। और एक और दूसरे वीडियो में देखा एक व्यक्ति की एक पैर है और एक पैर नहीं है, वो उसने नकली पैर लगा रखा है और वो क्या कर रहा है, वहां पर जा रहा है ना, मतलब कुछ कैसे भी करके, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से लोग जो है कठिनाई वो कर करके जो है उस जगह पे जा रहे हैं, किसी तरह से धार्मिक कर्तव्य को पूरा करें। हम उनको बुरा भला नहीं बोल रहे, मैं एक समस्या में एक बात बता रहा हूँ। लेकिन कई बार हम सोचते हैं जो है प्रभु के लिए हम जो है थोड़ा सा कष्ट भी नहीं उठाना चाहते हैं, है ना। सारी परिस्थितियां अच्छी होगी तो हम प्रभु के पास आएंगे, लेकिन प्रभु घर में भी आप आराधना कर सकते हैं, बुरी नहीं है, लेकिन प्रभु के भवन में जाकर के आराधना करना, जब आपको तकलीफ भी होता है, कष्ट भी होता है, बारिश में भीगना पड़ता है, धूप में भी आना पड़ता है ना, तो लेकिन हमें करना चाहिए। वो आप बोलेंगे पास्टर आपके पास तो कार है, आपको तो क्या चिंता, लेकिन आपको नहीं पता है कार अभी मेरे पास है। ठीक है, इस देहरादून की सड़कों पे मैं पैदल घुमा हूँ, यहाँ से वसंत विहार से लेकर कहाँ तक, किशनपुर तक मैं साइकिल में गया हूँ। किशनपुर की चढ़ाई देखना, रजाखन और किशनपुर और राजपुर, है ना। और कहाँ विक्रम में, कहाँ पैदल, है ना। तो जब आप प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहते हो तो प्रभु क्या करते हैं, आपके लिए पूरा करता है। यदि आप अभी रहोगे कि नहीं जो है मैं जो है ऐसी रहूंगा, कोई नहीं, मुझे तकलीफ होता है, नहीं प्रभु घर में बैठ कर आ सकते, नहीं, प्रभु के भवन में जाना बहुत जरूरी बात है ना। रोज तो नहीं आना पड़ता, रोज आना पड़ता है, चलो रोज काम छोड़ना है, रोज आना है तो थोड़ा सा मन में लगता है, लेकिन सप्ताह में एक दिन प्रभु को देना जो है, प्रभु उसके बदले में क्या करता है, हमें आशीषित करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्काना जो है कहता है प्रति वर्ष जो है उस जगह में कहता है दंडवत करने, मतलब दंडवत करने को बाइबल में क्या है, आराधना करने, है ना। दंडवत जहां जहां पर आया है वो क्या वर्ड है, आराधना, वर्शिप। दंडवत करना मतलब जैसे पैर के बल पूरी तरह से हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग साल में एक बार कहते हैं वहां पर यहोवा के मंदिर में वहां पे जाकर क्या करते थे, आराधना करने के लिए वहां पे जाते थे। ठीक है, और मेल बलि चढ़ाने जाते थे। फिर यहाँ पर क्या कहता है
4 पद में, जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब वो अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, है ना। तो यहाँ पर एल्काना उनकी चिंता कर रहा है, पनिन्ना की चिंता कर रहा है, और पनिन्ना को जो है उसके बच्चों को क्या कर रहे हैं, उसके बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं। यहाँ पर स्पष्टतया बेटों का जिक्र है, क्यों लिखा है? और इस पहला पद में हमने पढ़ा था, तो दूसरा में वहां पे लिखा है पनिन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। क्यों बालक जो वर्ड है क्यों ज्यादा जोर दिया जाता है? क्योंकि जैसे हम पुरुष प्रधान समाज हैं वैसे इस्राएली भी क्या है, पुरुष प्रधान समाज था। और पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों का वैल्यू होता है। पुरुषों का क्या होता है? इसलिए बोलते हैं पुरुषों से वंश चलता है, पुरुष ही सब कुछ है। और कई बार तो परिवार में ऐसा होता है, आप सबने अनुभव किया होगा, जितनी लड़कियां हैं, सारे परिवार में नहीं होता लेकिन ज्यादातर परिवार में क्या होता है, जब लड़के लड़कियां दोनों होते हैं तो किसको महत्व दिया जाता है ज्यादा? है ना। सारी बहनें इस बात का बोलेंगे हाथ उठा के कि भाई को ज्यादा, हम गलती करें तो डांट पड़ती थी, भाई करे तो उसी गलती को, है ना। और मतलब हर चीज में जो है कि ये हमारा लड़का जो है पढ़ेगा, नाम रोशन करेगा, उसको जो है सब चीज खर्च करना। और कई बार बहनों के लिए नहीं। तो ये पुरुष प्रधान समाज, जैसे वो इसराइल भी वही था, इसराइल भी वही था। इसलिए बाइबल में जगह जगह आप पढ़ोगे, ज्यादातर लिखा है कि वहां पर प्रभु ने जब 5000 लोगों को खाना खिलाया तो वहां पे क्या लिखा है? 5000 पुरुष थे, स्पष्टता लिखा है वहां पे। ऐसा नहीं लिखा है 5000 लोग थे, क्या लिखा है? 5000 पुरुष थे। तो वहां पे पुरुष को काउंट किया उन्होंने, महिलाएं उससे भी ज्यादा होगी, बच्चे उससे भी ज्यादा होंगे। तो ये समाज का आईना है ना। तो बाइबल के समय में भी लोग थे और अभी भी हैं, है ना। तो पुरुष प्रधान समाज में यहाँ पे लिखा है कि वहां पे पूर्व बेटा थे और बेटियां थी, ठीक है। और वहां पर दोनों को ही वो क्या कर रहे हैं? दान दे रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है 5 पद में, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि हन्ना से वह प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। अब देखिए यहां पर जब इस पद को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? पनिन्ना के तो लड़के लड़कियां थी और एल्काना उनको क्या कहते दान दिया करता था, लेकिन पनिन्ना को दूसरा डबल पोर्शन जो है दान दे रहा है। पनिन्ना को, हन्ना को, ठीक, पनिन्ना को दे रहा है लेकिन हन्ना को जो है डबल पोर्शन दे रहा है, दुगना दे रहा है। क्योंकि वो क्या कर रहा है? एक पति होने के नाते जो है अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है। अब किस परिस्थिति में उसका दूसरा विवाह हुआ होगा नहीं पता, लेकिन उसका प्रेम जो उससे खत्म नहीं हुआ है, हन्ना से खत्म नहीं हुआ कि वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती वो। लेकिन उसके नीचे एक लाइन और भी लिखा है कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी।